सो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो कि फिजिक्स का चैप्टर 4 है उसका 6th पार्ट है। तो इस चैप्टर में अभी हम लाइट के बारे में पढ़ रहे थे और लाइट के बारे में पढ़ने के बाद कल हमने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था और कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और यूजेस के बेस पे क्वेश्चंस किए थे। आज हमें थोड़ा पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम कर्व्ड सर्फेसेज स्फेरिकल मिरर्स, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 99% चांस है कि आपका एक लेंथी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इससे बिल्कुल आ सकता है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पढ़नी है, तो पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है कि पैरेलल बीम क्या होती है। वो आपको पता है कि जब लाइट की एक रे स्ट्रेट जाती है प्लेन मिरर पे, उसे हम पैरेलल बीम कहते हैं। पैरेलल होती हैं जब रेज एक डिस्टेंट पॉइंट सोर्स से आती हुई जब पैरेलल होती हैं तो वो पैरेलल लाइट बीम बनाती हैं। तो अगर हम बात करें स्फेरिकल मिरर की, स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर वो होता है जो मिरर जिसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, जिससे वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट या रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फेयर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट है किसी हॉलो स्फेयर का, उसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के हमें दो एग्जांपल्स पढ़ने हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। जब लेंस पढ़ेंगे तो भी ये दो होंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, आपका आज ही कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में। कॉनकेव मिरर वो होता है, पहले अगर हम फिजिक्स के टर्म्स में समझे, जो स्फेरिकल मिरर जिसमें जो रिफ्लेक्शन होता है लाइट का वो इट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। ठीक है। और अगर हम सिंपल सी बात करें कि वो स्फेरिकल मिरर जिसमें जो इनर साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, इट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, इसे अगर आप ब्रेक करोगे तो केव आ रहा है। केव क्या होता है? गुफा। अब गुफा अगर आप देखो तो कोई ऐसी सी, जैसे कि कोई अगर माउंटेन है, उस माउंटेन में यहाँ आपकी छोटी सी गुफा होती है और यहाँ से आप जाते हो इस डायरेक्शन में, तो ये जो शेप है ये केव की शेप है। अगर इसका ये वाला पार्ट पार्ट है, इस पे जब लाइट पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी, तो इनर साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग हो गई। आप ध्यान से देखो तो इनर साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग है। और ये अगर आपका मिरर है तो इसमें सिल्वर कोटिंग जो होती है पीछे की मिरर की, ये वाला होता है और इस पोर्शन से आपका रिफ्लेक्शन अकर होता है। वहीं अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसमें जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है दैट टेक्स प्लेस एट द कॉन्वेक्स सरफेस, बस उसमें ये डिफरेंस है। और सिंपली अगर हम बात करें तो जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिसमें आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग, दे आर कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है। ये अगर आपका मिरर है, इसमें ये जो इनर वाली साइड है यहाँ तो आपकी सिल्वर कोटिंग हुई हुई है और लाइट कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? यहाँ से। यहाँ इंसिडेंट होगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। अब ये आपको पता चल गया होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब एक बार दोनों को हम अगर सामने सामने रख के कंपेयर करते हैं, ठीक है, ये आपका राइट वाला जो है दैट इज कॉनकेव एंड लेफ्ट वाला है आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। अब अगर हम बात करें रियल लाइफ एग्जांपल की, तो जब हम खाना खाते हैं तो हम एक यूटेंसिल का इस्तेमाल करते हैं दैट इज स्पून। स्पून सबने देखी होगी कैसे होती है, ऐसी इसकी कुछ शेप होती है और
इस ये वाली तरफ होती है, इसमें से हम खाना खाते हैं। अब आप अगर ध्यान दो तो ये जो इसकी साइड है ये होती है कॉनकेव मिरर, और जो इसका पीछे वाला पार्ट है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। आपने खुद को 100% देखा भी होगा स्पून में कि एक तरफ तो आप एक इन्वर्टेड इमेज होती है और एक तरफ सीधी, वो किसकी होती है वो भी बात की बात है, पर वहाँ दोनों तरफ अलग अलग मिरर की तरह उसके पार्ट्स काम करते हैं। जिसमें हमारा खाना होता है दैट इज़ कॉनकेव मिरर, और जो आपका बल्जिंग आउटवर्ड्स एक पार्ट है ये वाला दैट इज़ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये होता है दोनों में डिफरेंस। अब जो स्फेरिकल मिरर है, ये अगर कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, इट वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब इनके बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। सो फर्स्ट आता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज फॉर्मेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हम तब पढ़ पाएंगे जब हमें ये सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ दैट hollow sphere of glass of which mirror is a part। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस हॉलो स्फेयर का सेंटर होता है जिससे हमारा जिसके ग्लास से हमारा मिरर बनता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कॉनकेव मिरर की बात है, कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द इनसाइड। ठीक है, मतलब सॉरी इन द फ्रंट। और कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका बैक में, बिहाइंड। ठीक है, या इज बिहाइंड। नेक्स्ट हमारा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनके बारे में से आपको थोड़ा पता होना चाहिए, एक मार्क में आपकी इससे डेफिनेशन निकलती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? बिल्कुल सेम आपकी डेफिनेशन, बस सेंटर की जगह हमारा आ जाएगा रेडियस। ठीक है, रेडियस ऑफ दैट hollow sphere of which mirror forms a part। अब अगर हम दिखाएं किसी भी चीज़ का सेंटर, तो इस स्फेरिकल मिरर के अगर हम सेंटर के बारे में बात करते हैं, स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या होता है? पोल। पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर हम वैसे बात करें तो जो आपका मिडिल पॉइंट होता है किसी स्फेरिकल मिरर का, उसे हम कहते हैं पोल। अगर हम इसे डिनोट करते हैं बाय द लेटर पी। नेक्स्ट हमें पढ़ना है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस जो एक स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि पास होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, इन दोनों से पास होने वाली लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज टर्म है और आगे मतलब आपको पढ़ने इसकी बहुत ज़रूरी है। जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है इट इज़ नॉर्मल, मतलब परपेंडिकुलर होती है टू द मिरर एट इट्स पोल। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है हमारी अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? दैट पोर्शन ऑफ मिरर जहां से एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है। इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। मिरर के उस पार्ट जिसमें से एक्चुअली आपका लाइट का रिफ्लेक्शन होता है दैट इज नोन एज अपर्चर। जो अपर्चर होता है ऑफ अ मिरर, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है या कह सकते हो यही इसका काम है। अपर्चर ऑफ ए मिरर रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ मिरर। ठीक है,
तो ये थी हमारी कुछ टर्म्स। कल इन टर्म्स को हम पहले सारा डायग्रामेटिकली समझेंगे और पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ, फर्स्टली ऑफ अ कॉन्केव मिरर और बाद में ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।